हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे डेटा स्ट्रक्चर का एक टॉपिक जिसका सब्जेक्ट कोड है CS301। इसके अंदर हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री की दो एल्गोरिथम जो कि क्रुस्कल एल्गोरिथम एंड प्रिम्स एल्गोरिथम होती हैं, तो आज प्रिम्स एल्गोरिथम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रिम्स एल्गोरिथम क्या होती है और किस प्रकार वर्क करती है। तो सबसे पहले बात करता हूँ प्रिंस एल्गोरिथम की। तो प्रिंस एल्गोरिथम एक ग्रिडी एल्गोरिथम है। ग्रिडी एल्गोरिथम है जिसके अंदर क्या होता है कि हम कोई भी एक गिवन ग्राफ होता है उसका क्या फाइंड आउट करते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री या मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं। तो सवाल आता है कि मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्या होता है। तो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री में हम जो भी गिवन ग्राफ है उसके क्या बनाते हैं, सब ग्राफ्स बनाते हैं। सब ग्राफ्स बनाते हैं। सब ग्राफ्स की हेल्प से जो भी जिस ग्राफ की कॉस्ट मिनिमम होगी उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहते हैं। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में और जो गिवन ग्राफ है जिसका हम स्पैनिंग ट्री निकालते हैं उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर कोई भी साइकिल नहीं बनता है, ठीक है। और इसके अंदर जो ओरिजिनल ग्राफ है उसकी सारी वर्टिसेस क्या होती हैं, कवर होती हैं। और कुछ एजेस उस ग्राफ की क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। और उन एज का जो वेट होता है उन वेट का सम फाइंड करते हैं। तो जो सब ग्राफ मिनिमम वेट देता है वही क्या कहलाता है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री कहलाता है। और प्रिम्स एल्गोरिथम को हम वेटेड, कनेक्टेड तथा अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब प्रिम्स एल्गोरिथम का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि किस तरह में लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो प्रिम्स एल्गोरिथम के स्टेप्स है। पहला पहले सबसे पहले हमें याद रखना है कि कोई भी ग्राफ जो गिवन ग्राफ है उसके अंदर पैरेललाइज और सेल्फ लूप नहीं होने चाहिए। यदि किसी ग्राफ के अंदर पैरेललाइज क्या होती है कि दो ग्राफों के दो वर्टेक्सेस के बीच में एक से ज़्यादा एज, और सेल्फ लूप क्या होता है, यदि सोर्स वर्टेक्स और डेस्टिनेशन वर्टेक्स सेम है किसी भी एज का तो वह क्या कहलाती है, पैरेलल एज। तो उनको क्या करूँगा, सबसे पहले मैं रिमूव करूँगा। उनको क्या करूँगा, रिमूव करूँगा। अब सपोज़ करो दो वेटेड ग्राफ है मेरे पास। वेटेड ग्राफ के अंदर दो एज है, पैरेलल एज भी है और सेल्फ लूप भी है। तो मैं कौन सी एज को रिमूव करूँ, दो में से, मतलब किस एज को मुझे रिमूव करना है, उस एज को रिमूव करना है जिन दोनों में से जिसका वेट, सपोज को पैरेलल एज को रिमूव कर रहा था मैं, पैरेलल एज में से, पैरेलल एज में भी दो क्या रहेंगी मेरे पास, दो या दो से अधिक क्या रहेंगी, एज रहेंगी उन वर्टिसेस के बीच में। तो मुझे कौन सी एज को मुझे रिमूव करना है, मुझे उस एज को रिमूव करना है जिसका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसको क्या करूँगा, मैं रिमूव करूँगा। इस सेम केस पैरेलल एज में भी है। यदि जिस एज का वेट ज़्यादा होगा उस एज को मैं क्या करूँगा, रिमूव करूँगा। ये चीज़ मुझे क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखते हैं स्टेप, इसके एल्गोरिथम के स्टेप्स को देखते हैं। स्टेप 1 में क्या करूँगा, मैं रैंडमली किसी भी वर्टेक्स को क्या करूँगा, चूज़ करूँगा। जो जिस ग्राफ का मुझे मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री निकालना है उसमें से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा, कोई भी रैंडमली एक क्या करूँगा, चूज़ करूँगा वर्टेक्स। क्लियर। दूसरा मैं क्या करूँगा, मैं कौन सा वर्टेक्स चूज़ करूँ। तो मुझे ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोग पर्टिकुलर उसी वर्टेक्स को चूज़ करें। आप कोई सा भी वर्टेक्स चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को वह वर्टेक्स चूज़ करना रहेगा जिन जिन वर्टेक्स के बीच में क्या है, मिनिमम क्या है, वेट है। उसको चूज़ करना क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा।
फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है मेरा, दूसरा स्टेप में क्या करना है मुझे, दूसरे स्टेप में मुझे वो सारी, यदि मैंने वर्टेक्स यूज़ कर लिया जो, तो उस वर्टेक्स से निकलने वाली जो भी एजेज हैं, या उस वर्टेक्स से जो भी एजेज हैं, उन एजेज का मैं क्या करूँगा, मैं फाइंड करूँगा। सपोज करो मैंने कोई वर्टेक्स यूज़ कर लिया, ठीक है, और उस वर्टेक्स के साथ जो जो भी एजेज हैं मैं सबको क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। उन सेलेक्टेड उन जो भी सेलेक्टेड वर्टेसेस हैं उनको क्या करूँगा मैं, उनमें से मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, मिनिमम कॉस्ट वाली एज को क्या करूँगा, फाइंड करूँगा। उनमें से मैं क्या करूँगा, मिनिमम कॉस्ट वाली एज को क्या करूँगा, फाइंड करूँगा, और उसको किस में ऐड कर दूँगा मैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। यदि किसी वर्टेक्स तथा एज को ऐड करने पर मुझे साइकिल प्राप्त हो रहा है, तो मैं उस एज को क्या नहीं करूँगा, ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, मुझे एज को तभी ऐड करना है जब उसमें अंदर कोई साइकिल क्रिएट नहीं हो। ठीक है, मान लो नहीं, मैंने एज इंसर्ट कर दी, अब क्या नई वर्टेक्स आ जाएगी मेरे पास। अब पुरानी वर्टेक्स और नई वर्टेक्स, जितनी भी वर्टेक्स हैं सब में से फिर मैं क्या करूँगा, एजेस फाइंड करूँगा। उनके अंदर से मैं फिर क्या करूँगा, फिर मिनिमम एज फाइंड करूँगा। मिनिमम एज फाइंड करने के बाद यदि मुझे उस मिनिमम एज को ऐड करने पर साइकिल फॉर्म हो रहा है, तो उसको मैं क्या नहीं करूँगा, ऐड नहीं करूँगा, उससे बड़ी वाली देखूँगा। यदि उसको भी ऐड करने पर मेरे पास यदि साइकिल फॉर्म हो रहा है, या साइकिल बन रहा है, या लूप बन रहा है, तो मैं उसको भी ऐड नहीं करूँगा। तो मुझे उसी को एज को ऐड करना है जो मिनिमम है और उससे क्या साइकिल फॉर्म नहीं हो। तो इस तरह से मैं ये स्टेप सेकंड को क्या करता रहूँगा, रिपीट करता रहूँगा, और जो मेरी फाइनल जो स्पैनिंग ट्री प्राप्त होगी, कौन सी प्राप्त होगी, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। क्लियर। अब मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री की मैं बात करूँ तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ ई लॉग वी, जहाँ पे ई क्या है, नंबर ऑफ एजेज है, और वी क्या है, नंबर ऑफ वर्टेसेस है। किसके थ्रू है, मिनिमम बाइनरी हीप के थ्रू। यदि फिबोनाची हीप के थ्रू मैं फाइंड करूँ तो क्या रहेगी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ ई प्लस वी लॉग वी। अब इसको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। इस वाले एग्जाम्पल में मुझे क्या, प्रिम्स एल्गोरिथम के थ्रू मुझे क्या फाइंड करना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है। ये कौन सा ग्राफ है, वेटेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, और कनेक्टेड है, तीनों चीज़ फुलफिल। सबसे पहले मैंने क्या बात की थी, यदि किसी ग्राफ के अंदर पैरेलल एज है या सेल्फ लूप है तो सबसे पहले वो रिमूव हो गए। तो इस ग्राफ के अंदर कोई ना तो कोई पैरेलल एज है, ना कोई सेल्फ लूप है। तो हम बात करते हैं स्टेप वन। स्टेप वन में मैंने क्या बोला था कि कोई भी क्या चूज़ करूँगा, वर्टेक्स चूज़ करूँगा। अब वर्टेक्स वाला चूज़ करना है जो कौन सा चूज़ करना है, जिसके साथ मिनिमम क्या है, मिनिमम एज कनेक्टेड है। तो मैंने चूज़ किया 6, तो 6 के साथ कौन सा मिनिमम कौन सा है, 10 वाला एज क्या है, मिनिमम। तो मैंने चूज़ के लिए वाली एज 10 वाली एज बन गई 6 और 1, ये बन गई। अब मेरे पास कौन कौन से वर्टेक्स आ गए, 6 और 1। नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या था, 6 और 1 से निकलने वाली एजेस को क्या करूँगा, मैं फाइंड करूँगा। तो 6 और 1 से निकलने वाली एजेस कौन कौन सी है मेरी, एक तो है 28 1 से, और 6 से निकलने वाली क्या है 25, क्योंकि 10 वाली तो ऑलरेडी मेरी क्या हो चुकी है, कवर हो चुकी है। तो अब इन दोनों में से 25 और 28 में से जो मिनिमम होगी मैं उसको क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। तो कौन सी सेलेक्ट करूँगा, मैं कौन सेलेक्ट करूँगा, मिनिमम कौन सी है 25, तो मैं कौन सी एज सेलेक्ट करूँगा 25 वाली। तो कौन सी नई वर्टेक्स आ जाएगी मेरी, 5 वाली वर्टेक्स क्या आ जाएगी मेरी, नहीं आ जाएगी। क्लियर। तो नीचे वाले सेकंड स्टेप में क्या हुआ मेरा, ये वाली ऐड हो गई। अब मेरे पास कौन कौन सी वर्टेक्स हो गई, 6 हो गई, 1 हो गई, और 5 हो गई। अब इन सभी वर्टेक्स में से मैं क्या करूँगा, मिनिमम एज वाली चीज़ क्या करूँगा, मिनिमम एज क्या करूँगा, फाइंड आउट करूँगा। तो देखो मिनिमम एज कौन कौन सी हो जाएगी इसमें, यदि मैं देखूँ इसके अंदर, तो मिनिमम एज कौन कौन सी हो जाएगी, इसके अंदर देखूँगा
तो ये वाली ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुकी है, ये वाली कवर हो चुकी है। तो कौन कौन सी है, एक तो 28 है, 1 से 28 है। 5 से कौन कौन सी है, 24 है और 22 है। बाकी 6 से दोनों कवर हो चुकी है। अब इन तीनों में से मिनिमम कौन सी है, 22। क्या 22 को ऐड कर सकता हूँ, यस। ऐड तभी कर सकता हूँ जब कोई साइकिल ना बने। यदि यहाँ पे साइकिल फॉर्म हो जाता तो मैं 22 को ऐड नहीं करता, लेकिन 22 को ऐड करने के बाद कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा। तो 22 को ऐड करने के बाद कौन सी वर्टेक्स आ जाएगी मेरी, 4 वाली वर्टेक्स आ जाएगी। क्लियर। तो इसको ऐड करने के बाद क्या बना मेरा, स्टेप 3 में ये बना, ये वाली चीज़ हो गई। अब नई वर्टेक्स कौन सा आ गया मेरी, 4। अब मुझे मिनिमम किस में से, एज किस में से देखनी है, 1 में से 6 मेरी ऑलरेडी कवर ही हो चुकी है। 6 में से 2 ही एज थी मेरी, 10 और 25। 1, 5 और 4 में से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम एज फाइंड आउट करनी है। तो मिनिमम एज कौन कौन सी होंगी, 4 में से देखो, 1 में से एक 28 है, 5 में से मेरे 24 है, ये ऑलरेडी कनेक्ट कवर हो ही चुकी है 5 वाली। 4 की बात करूँ तो 8 है, 18 सॉरी ये वाली है 18 और एक है 12। इन 4 में से मिनिमम कौन सी है, 4 में से मिनिमम है 12। क्या 12 को ऐड करने पर मुझे कोई साइकिल फॉर्म हो रहा है, नहीं हो रहा। यदि नहीं हो रहा है तो ही मैं इसे एच को क्या कर पाऊँगा, ऐड कर पाऊँगा। तो यहाँ पे साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा तो क्या ऐड कर दूँगा मैं, 12 वाली एच को क्या कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। 12 वाली एच को ऐड करने के बाद मेरी क्या बनेगी, ये वाला फॉर्म होगा मेरा नेक्स्ट। अब मेरे पास एच कौन वर्टेक्स कौन से होगा, वही 1, 5, 4, 3। इन सभी में से मैं अब क्या करूँगा, मिनिमम एज फाइंड आउट करूँगा। क्या फाइंड आउट करूँगा, मिनिमम एज फाइंड आउट करूँगा। तो अब इनमें से मिनिमम कौन सी होगी, देखो 3 की एज कौन सी है, 5 3 की कौन सी है, 12 पहले ही कवर हो चुकी है। एक है 6 3 की, ये 16 3 की तो एक ही है। 4 की 18 है, 22 पहले ही कवर हो चुकी है, 25 कवर हो चुकी है, 10 कवर हो चुकी है। एक है 24 5 की, इसकी है 28। अब इन 4 में से कौन सी मिनिमम है, इन 4 में से मिनिमम कौन सी है, 16 वाली क्या है मेरी, मिनिमम है। क्या 16 को मैं ऐड कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ, क्योंकि इससे कोई साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा है। यदि साइकिल फॉर्म होता तो 16 को ना लेके मैं किसको चेक करता, 18 को। यदि 18 भी साइकिल फॉर्म कर रहा है तो 18 को भी नहीं लेता, किसको देखता फिर 24 को। यदि 24 को भी ऐड करने पर साइकिल फॉर्म हो रहा है तो मैं क्या लेता, 28। लेकिन 16 को ऐड करने पर क्या नहीं हो रहा, साइकिल फॉर्म नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट वाली एज कौन सी रहेगी मेरी, 16 वाली। क्लियर। नेक्स्ट वाली एज रही मेरी 16 वाली। तो ये इस तरह से साइकिल मेरी होगी। अब नई वाली एज कौन सी है, 2। ठीक है। अब 2, 3, 4, 5, 1 इन सभी में से मैं क्या देखूंगा, अब क्या देखूंगा मैं, मिनिमम। अब इन सभी में से मैं क्या देखूंगा, मिनिमम। अब इनमें से यदि मिनिमम की मैं बात करूं तो मिनिमम कौन सा होगा, देखो 2 का 16 कवर हो चुका है, 12 कवर हो चुका है, 22 ये सब ये सारी कवर हो। अब मिनिमम, अब इसमें से एक ये है, एक ये है, एक ये वाली एज है और एक ये वाली एज। इन सभी में से मिनिमम कौन सा है, 14। क्या 14 को ऐड करने पर कोई लूप, कोई साइकिल बन रहा है या लूप बन रहा है, बन रहा है तो नहीं लूँगा, नहीं बन रहा तो मैं इसको क्या इजीली ले सकता हूँ, लेकिन नहीं बन रहा है तो इसलिए मैं इसको क्या ले लूँगा, इजीली ले लूँगा। नेक्स्ट वाली मेरी क्या रहेगी, एज 14 वाली क्या रहेगी मेरी एज, ये वाली 14। ठीक। अब इसके बाद 7 को ऐड करने के बाद नेक्स्ट चेक करते हैं। 7 को ऐड करने के बाद कौन सी बची, सारी ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये ये ये। अभी इन सब में से अब ये वाली बची ये। अब देखो इनमें से मिनिमम कौन सी है, 18। क्या 18 को ऐड करने में साइकिल बन रहा है, यस। 18 को ऐड करने में क्या साइकिल, ये वाला साइकिल बन जाएगा, ये वाला क्या बन जाएगा, साइकिल। तो 18 को नहीं ले सकता, तो 18 नहीं आएगा। मैंने देखा 18 बाद इससे छोटा कौन सा, इससे बड़ा कौन सा, 24। क्या 24 को ले सकता हूँ, नहीं 24 को भी नहीं ले सकता। ये 24 को ले रहा हूँ तो कौन साइकिल बन रहा है, ये वाला साइकिल बन रहा है, तो ये भी नहीं ले सकता। क्या 28 को ले सकता हूँ, नहीं 22 इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि इससे भी क्या बन रहा है, एक साइकिल बन रहा है पूरा, ये वाला साइकिल पूरा।
तो इसलिए इसके बाद कोई भी एज मेरी क्या नहीं होगी, ऐड नहीं होगी। तो यही मेरी क्या रहेगी, फाइनल क्या रहेगी, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। अब यदि मैं सभी वर्टेक्स जो भी एजेस का सम कर देता हूँ तो उसका क्या सम आएगा, इन सभी एजेस का सम कितना आएगा, 99। तो इस स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट क्या रहेगी, 99 यूनिट्स। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, अब इसका मुझे फाइंड आउट करना मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। तो सेम उस तरह से मैं यदि फॉलो करूँगा तो इस वाले एग्जाम्पल का आंसर क्या आएगा, ये वाला, जिसकी कॉस्ट रहेगी जो भी है नीचे दी हुई 26 यूनिट। क्लियर? आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।